स्टडी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग बहुत दिनों बाद मिले हैं, तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सबसे पहले हम देखेंगे भारतीय प्रस्तावना। तो आप सभी लोग जानते हैं कि प्रस्तावना नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य संकल्प में जो आदर्श प्रस्तुत किया गया था, उन्हीं को संविधान की उद्देशिका में शामिल कर लिया गया। संविधान के 42 अमेंडमेंट 1976 में यह संशोधन उद्देशिका में कुछ इस प्रकार है जो मैं आपको बताऊंगा। तो प्रियम्बल है क्या, पहले उसको मैं एक बार आपको बता देता हूँ, फिर उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। हमारा संविधान कहता है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर सन 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये हमारी प्रस्तावना थी। अब इसकी कुछ मुख्य बातें हम लोग जान लेते हैं। संविधान की प्रस्तावना संविधान की कुंजी कही जाती है। प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन शक्तियों का केंद्र बिंदु, जो कि पहले ही कहा है कि हम भारत के लोग, मतलब भारत के लोग ही हैं। प्रस्तावना में लिखित शब्द हम भारत के लोग अर्थात भारत के प्रत्येक नागरिकों को यह अधिकार देता है कि वो इस भारत के निवासी हैं। प्रस्तावना को न्यायालय द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता। यह केस जो है यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 के निर्णय में घोषित किया गया, जिसको भेरूपाड़ी केस में भी ये कहा गया कि संविधान की प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है, इसलिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। लेकिन केशवानंद भारती 1973 में ये कहा गया कि संविधान जो है प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है। लेकिन इसी में ही थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर सामने आया, जो कि मूल संविधान, मतलब आप संशोधन करिए लेकिन आप मूल संविधान को नहीं छेड़ेंगे। तो ये रही हमारी प्रस्तावना, इसके बारे में कुछ जानकारियाँ। आगे हम लोग इसी प्रकार से और भी जानकारी लेंगे। धन्यवाद।